मैंने एक ओपी राजभर जी बयान दिए थे अखिलेश यादव जी के बारे में। मैंने उसी पे टिप्पणी कर दी थी। तो मुझे रात में जो है धोखे से पुलिस उठा के ले गई 11:30 बजे, लॉकअप में डाल दिया। रात में जो है बोले कि आपने मंत्री जी के खिलाफ पोस्ट लिखी है, मंत्री जी शिकायत किए हैं। कौन मंत्री जी? ये मंत्री है दरियावास से सतीश चंद्र शर्मा जी। सतीश चंद्र शर्मा जी। कार्यकर्ताओं से बोला गया कि आप लोग तहसील चलिए रामसनेही घाट, मैं इनकी डॉक्टरी करवा के लेके आता हूँ। मुझे डॉक्टरी करवाने लेके गए वहाँ, उसके बाद दूसरे रास्ते से घुमा के फिर हमको लेके चले गए बाराबंकी, वहाँ हमको जेल में डाल दिए। साथियों नमस्कार। 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, उसी की एक कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ फ्रेम में जो व्यक्ति खड़े हैं, इनका नाम अयोध्या यादव है। अयोध्या यादव समाजवादी है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनसे सारी चीज़ें जानते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम है, सब पर बात होगी। अयोध्या यादव जी, किस पद पर हैं आप पार्टी में? मैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा से जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या हुआ था आपको? आप अभी मैंने आपकी फोटो देखी कि आप जेल गए थे, क्या कुछ मामला था? सर, मैंने एक ओपी राजभर जी बयान दिए थे अखिलेश यादव जी के बारे में। मैंने उसी पे टिप्पणी कर दी थी। तो मुझे रात में जो है धोखे से पुलिस उठा के ले गई 11:30 बजे, लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद में फिर वहाँ से मुझे 24 घंटे के बाद मुझे बाराबंकी जेल भेज दिया गया। नहीं तो ऐसे तो सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं लोग दर्ज करते हैं, किसी का बयान आता है। अभी देखेंगे आप अखिलेश यादव को यदमुल्ला, यादवों को कठमुल्ला, यदमुल्ला सब कुछ बोला जाता है। तो ऐसी तो कोई कार्रवाई होती नहीं है? जी नहीं होती, उन लोगों के ऊपर नहीं होती है। लेकिन हमने जरा सा लिख दिया जो, तो वो तुरंत जो है मंत्री जी कोतवाल को फोन करके मुझे रात में 11:30 बजे उठवा लिए और बोले कि आपके पास कोई गाड़ी है, ट्रक? तो हमने कहा नहीं है। तो बोले कि थाने चल के आप एक बयान कोतवाल साहब के सामने दे दीजिए कि हमारे पास कोई ट्रक नहीं है, बस आप चले आना। जब हमको वहाँ ले गए अंदर, जब बंद कर दिए कोतवाल के सामने, तो वहाँ गाली वाली दिए और प्रताड़ित किए। उसके बाद में जो है बोले कि आपने मंत्री जी के खिलाफ पोस्ट लिखी है, मंत्री जी शिकायत किए हैं। कौन मंत्री जी? ये मंत्री है दरियावास से सतीश चंद्र शर्मा जी। सतीश चंद्र शर्मा जी? जी जी। नहीं तो आपने उनके खिलाफ लिखा था क्या? नहीं, हमने उनके खिलाफ कभी नहीं लिखा और वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए मैंने उनके बारे में नहीं लिखा। वो अन्यथा ले लिए, उनकी मानसिकता है ये। नहीं तो आपने आपने बताया कि आप ओपी राजभर के खिलाफ लिख रहे थे और उनके खिलाफ क्या उनके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे थे उनके बयान पे, तो उनको क्यों बुरा लग गया? उनको जो बुरा लग गया, कोतवाल साहब बोले कि फोन आया था मंत्री जी का और आप उस पे नाम लिख देते कि राजभर का नाम लिख देते। आप नाम नहीं लिखे हैं, तो आप लिखे हैं इन्हीं मंत्री के बारे में। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लिखा है, मैंने इनका कभी विरोध ही नहीं किया है। तो वही अकेले थोड़ी मंत्री है उत्तर प्रदेश या देश में? ये भी मैंने कहा कि प्रदेश में वही मंत्री नहीं है, मेरी पार्टी में भी मंत्री है। मैंने पूर्व नहीं लगाया, पूर्व लगाने को मैं भूल गया, मुझे क्षमा कर दिया जाए। तो बोले नहीं, इस भोसड़ी वाले को लॉकअप में डालो। लेके मुझे 4-5 ये कौन बोला? ये कोतवाल साहब बोले। कौन है कोतवाल? दया शंकर करके कोई है। हाँ, वही बोले कि इसको भोसड़ी वाले को ले जाओ, बंद करो अंदर। फिर सब सुबह जो है हमारे कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए, तो बोले कि 6 बजे इनको हम छोड़ देंगे। फिर जब 6 बजा तो मुझे कार्यकर्ताओं से बोला गया कि आप लोग तहसील चलिए रामसनेही घाट, मैं इनकी डॉक्टरी करवा के लेके आता हूँ। मुझे डॉक्टरी करवाने लेके गए वहाँ, उसके बाद दूसरे रास्ते से घुमा के फिर हमको लेके चले गए बाराबंकी, वहाँ हमको जेल में डाल दिए। तो इतना बड़ा तो कोई अपराध हुआ नहीं कि आपको जेल भेजा जाए? कोई नहीं, कोई अपराध नहीं है। मैंने कुछ किसी को गाली नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। और 151 में मुझे जो है जेल भेजा गया। तो रात में 11:30 बजे हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष वर्मा जी हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारी हमेशा मदद करते हैं कार्यकर्ताओं की। तो उन्होंने एसडीएम को फोन किया जब रात में उनको सूचना मिली कि अयोध्या यादव को नहीं छोड़ा गया, तो फोन किया। तो वो बोले कि सुबह आप अपना वकील भेज दीजिए, मैं फोन पे इस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। तो संतोष वर्मा जी बोले कि हम आके सुबह आपसे बात कर लें। तो बोले नहीं, आपको बात करने की जरूरत नहीं है और आप वकील अपना भेज दिए, मैं 10 बजे उसको जमानत दे दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो मतलब ये हमारा सवाल ये है कि जब अगर उन्होंने 151 में चालान किया था, चलिए सेम डे जमानत नहीं हुई, अगले दिन अगर जमानत हो गई, तो एसडीएम साहब ने पहले मना कर दिया था क्या कि हम जमानत देंगे ही नहीं? नहीं, मना नहीं किया था। हम एसडीएम साहब के हमको लेके गए ही नहीं, हमको एसडीएम साहब के यहाँ नहीं ले जाया गया। हमको सीधे डॉक्टरी करवाया, डॉक्टरी करवा के बनी कोलर से वहाँ लेके चले गए बाहर। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? हम कई लोगों से पूछे, इनके बारे में बात भी किए और ठीक उन्होंने बताया कि अभी छोड़ देंगे। तो हमने कहा कि कितनी टाइम?
तो बोले भी 6 बजे तक छोड़ देंगे। हम सभी कार्यकर्ता थाने में मौजूद थे। वो झूठ पे झूठ बोलते गए, बोले कि आप बाहर जाओ और मैं इनको भेज रहा हूँ। हमने सोचा ठीक है साहब, हम लोग बाहर चल रहे हैं। जब बाहर हम गए तो इंतजार किए, फिर थोड़ी देर बाद गए, पूछे कि साहब अभी कितना समय लगेगा, तो बोले कि बहुत जल्दी है क्या। तो हमने कहा सर जल्दी तो है ही है, कल से बिठाए हो रात से, और इनका कसूर क्या है। तो बोले कि अभी सब पता चल जाएगा। तो उसके बाद में इनको बाइक पे बिठाए 2 लोग, बोले डॉक्टरी को ले चल रहे हैं, आप लोग तहसील पहुंचिए। जब हम लोग तहसील गए, वहाँ इंतजार किए, तो फिर पता किए, समय लगा, फिर इनको पता लगा कि जेल लेकर गए। हम सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, फिर जाके जमानत करवा के जेल से भी इनको लेकर के आए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सावन यादव। आपके साथ भी तो कुछ घटना हुई? जी हमारे साथ घटना हुई थी। हमारे से वही हम कह रहे हैं कि जिसके ऊपर मुकदमा लिखा हुआ है वो मुलजिम बाहर घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ नहीं किए उनको बेवजह जेल भेजा जा रहा है, तानाशाही कर रहे हैं ना भाई। कार्यकर्ता ने कभी उनका, माननीय हमारे सतीश शर्मा जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनका कभी विरोध किसी ने नहीं किया, ना उन्होंने विरोध किया। लेकिन फिर क्यों ऐसा हो रहा है? अगर हम लोग विरोध करेंगे तो क्या हमारी आवाज रोक लेंगे? नहीं, ठीक है, आप विरोध करिए। राजनीति में विरोध तो सबका अधिकार है। आपको कोई चीज नहीं पसंद, विरोध कर सकते। अभी क्या दिक्कत आ रही जब आपको, अब तो आप छूट गए हैं, अभी भी कोई समस्या? सर जब मुझे लेके गए यहाँ से थाने से, तो जेल तक मुझे प्रताड़ित किया गया, इसलिए कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। मुझे वहाँ भी प्रताड़ित किया गया। बोले कि बहुत कुछ बोले कि आप जो है, आपको कोई बचाने नहीं आया, आपके अखिलेश यादव जी आएंगे आपको बचाने, जेल आ गए हो। तो कोई नेता मंत्री आया तुमको बचाने? तो हमने कहा नहीं आया, अभी लेके आए हो, आएंगे, टाइम आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे मिलने हमसे। तो बोले कि देख लेंगे, कोई नहीं आएगा, ये सब बोले। अब जब मैं बाहर आया हूँ तो लोग जो है मतलब इधर उधर चर्चाएं कर रहे हैं कि इनको जो है अभी तो फुल में भेजे हैं, हाफ में भेजेंगे। मतलब हाफ मतलब इनकाउंटर कर? जी हाफ में भेजेंगे। ये सब चर्चाएं जो है बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैं बीजेपी थोड़ी प्रशासन है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो लोग बोले भाई बीजेपी के कहने पर ही तो हमको जेल भेजा गया 151 में। कभी कोई जेल जाता ही नहीं है। और हमको भी आश्वासन दिए कि मैं 151 में तुमको चालान करूंगा, इस बार मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। कोतवाल साहब भी शाम को बोले कि मैं इस बार तुमको मैं छोड़ रहा हूँ, अगली बार आप गलती मत करना। एक वीडियो भी वो हमारी 2-3 मतलब 2 मिनट की बनाए। हमने उस पर कहा भी कि ठीक है, मैं मंत्री जी के बारे में आंदा जो है कभी कुछ नहीं बोलूंगा। फिर भी नहीं माने, फिर भी मुझे जेल भेज दिया। मैंने माफी भी मांग लिया था। उनके कार्यकर्ता लोग जो है चौराहे पे पुतला फूके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जूतों से मारा। हम लोगों ने खून के आंसू पी करके रह गए। आप पुतला फूकते, ठीक है, कोई बात नहीं ना, आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगी, लेकिन जो जूतों से मारे, उसके बाद में हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, धर्मेंद्र दरियावादी, संघर्षशील कार्यकर्ता है, अयोध्या के बारे में उनको भी धमकी मिली कि इस बार इनका नंबर है, तुमको उठा के डाल दिया जाएगा। ऐसे कार्यकर्ता प्रताड़ित होगा? हमने कहा कितने कार्यकर्ता डरोगे? हजारों लाखों कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम समाजवादी लोग डरते नहीं हैं, बस बेवजह किसी को नहीं परेशान किया जाए। मतलब आप लोगों की बात को दबाया जा रहा है। आज आप लोगों की मुलाकात जी हुई। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया, पूरा आश्वासन दिया, बताया कि डरना नहीं, हम आपके साथ हैं। तो हम मुलाकात करने वाले नहीं। जी मुलाकात हुई, उनको बोले कि हमको लिखित में दे दीजिए, हम बोले कि लिखित में दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे और आप डरिए नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ है। ठीक है, हम लोग डरने वाले नहीं है, चाहे जेल जितना जाना पड़े, हम लोग डरते नहीं। जिले का कोई नेता हम लोगों का साथ नहीं दिया है। संतोष वर्मा जी ने हमेशा हम लोगों की मदद की है और हर कार्यकर्ताओं की मदद करते आ रहे हैं। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं जो बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र की है, जहां से सतीश शर्मा जी विधायक हैं और मंत्री भी हैं। लेकिन अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र में अब सरकार का विरोध कोई नहीं कर सकता? अगर विरोध करेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाएगा, उसको हाफ एनकाउंटर करने की धमकी दी जाएगी, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। सवालिया निशान खड़ा करता है योगी आदित्यनाथ जी के, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है उस पर भी ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है। किसी को कोई बात नहीं पसंद आती तो उसका विरोध भी करता है। वो संविधान अधिकार देता है कि आपको जो चीज पसंद ना आए आप उसको विरोध कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से।
लेकिन अब जो स्थिति दरियाबाद में देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।